नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टेरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे गुरु चंडाल योग के बारे में। कल हमने बनाई थी पार्ट 1, आज हम बना रहे हैं पार्ट 2। आइए सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। गुरु चंडाल योग जुपिटर प्लस राहु। जुपिटर प्लस राहु गुरु चंडाल योग बनाता है। सुमित ने कल भी समझाया था। 23 अप्रैल को ये चेंज और 30 अक्टूबर तक रहेगा। कल ये पॉइंट सुमित ने एक्सप्लेन किए थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और ये हमारी इंडिया की नहीं, ये चेंजेस जो है उसकी कुंडली है। हाँ, बस मैं ज़्यादा हमने कुछ देखा नहीं इसके अंदर। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 7 नंबर लिब्रा तुला, इनके तो 7th हाउस में हो रहा है। वाइफ वाले और बिजनेस वाले हाउस में तो इनके लिए कैसा रहेगा? दोस्तों बस एक छोटी सी बात और बता दूं, कल भी बताई थी, दोबारा रिपीट करता हूँ। दोस्तों जुपिटर को हमने बताया कि लीवर को डिनोट करता है, और क्योंकि दोस्तों 9th का लॉर्ड बनता है तो 9 दोस्तों थाइस को भी डिनोट करता है, तो इस तरह की चीज़ों को डिनोट करने वजह से। और राहु दोस्तों इन्फेक्शन, तो जो लोग ऑलरेडी जिनको डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, बचपन से रहते हैं डाइजेशन इश्यूज, पेट की दिक्कत, पेट बाहर निकलते चला जा रहा है, नहीं कंट्रोल में हो रहा, चर्बी लटक रही है, किसी बॉडी के किसी पार्ट की चर्बी लटक रही है, तो वो उनके लिए ये जो गुरु चंडाल योग बनेगा दोस्तों ज़्यादा दिक्कत वाला बनेगा। और साथ में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि यहाँ पे देखिए शनि का भी एस्पेक्ट है, 1 2 3। तो शनि बीमारी को बढ़ाता है, क्रॉनिक करता है। तो अगले 6 महीने जो होंगे 23 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो टाइम है, उन सभी लोगों जिनको क्रॉनिक डिजीज रहती है, फैट्स को लेके उनके कैलोरीज बर्न नहीं होती बॉडी के अंदर। और हाँ, कल हम एक बात कहना भूल गए थे कि वो ऑपरेशन का नाम जिसमें आप अपना वेट कम करते हो, ओबेसिटी कम करते हैं, मुझे उस ऑपरेशन का नाम नहीं याद आ रहा। अगर कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि अपना सर्जरी करवा के अपना वेट पुट डाउन कर देंगे, जो बॉडी से फैट्स हटाए जाते हैं, तो कोशिश करें इस टाइम पे वो ना ही करें, तो दिक्कत बढ़ जाएगी। इस टाइम पे करेंगे तो प्रॉब्लम दोबारा अकर हो जाएगी आपको, या उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो रिकवरी का टाइम है वो लंबा हो जाएगा, रिकवरी प्रॉपर नहीं होगी उसके अंदर। और जो वेट लॉस करने की सोच रहे हैं वो वेट लॉस नहीं होगा। कोशिश बहुत करनी पड़ेगी यहाँ पे। टाइम गुरु चंडाल में शनि भी आ जाए, राहु भी, इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ कैच करता है। दोस्तों लिब्रा यानी कि तुला दोस्तों, अब तुला के अंदर क्या है दोस्तों, तुला के अंदर तो वैसे भी जुपिटर जो है वो अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता। 3rd और 6th का लॉर्ड नेगेटिविटी का लॉर्ड बन के चलता है, क्योंकि गुरु वैसे देवों को, बृहस्पति गुरु है, वो देवों के गुरु है, तो उतनी नेगेटिविटी नहीं करते वो। लेकिन अगर हम लॉर्डशिप की बात करें तो नेगेटिव होता ही है दोस्तों गुरु। और हालांकि दोस्तों 7th हाउस में जब जुपिटर आएगा 23 अप्रैल को, अगर यहाँ पे राहु नहीं होते तो यहाँ पे गुरु की जो इफेक्ट है उसको बहुत बढ़ जाता। हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, खुद के लिए, एजुकेशन के लिए, घूमने के लिए, इनकम के लिए, वो वैसे ही बढ़ेगा। बट अब क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गुरु चंडाल योग बन गया, मार्केश वाले हाउस के अंदर बन गया, तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है, और साथ में शनि का भी दोस्तों 5th हाउस से एस्पेक्ट आ गया, तो बॉडी का जो लोअर पार्ट है, जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड के इशूज़ है, जिनको पेनिस में इशूज़ रहते हैं, या जिनको सेक्स में क्रेज नहीं होते, जिनकी मैरिड लाइफ में इशूज़ है, बेडरूम लाइफ में इशूज़ है, जिनके आपस में कंपैटिबिलिटी कम है सेक्सुअल लाइफ में, तो उनके लिए प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इंपोर्टेंसी आपको घेर सकती है। जो ऑलरेडी इंपोर्टेंसी के दोस्तों जो मरीज़ हैं पहले, जिनको बहुत मतलब आप मान के जिनको बोझ लगता है सारा काम करना, उनके लिए प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो होगी हस्बैंड वाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि 7th हाउस आपके पार्टनर का भी होता है, तो पार्टनर को भी अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान में रखना पड़ेगा। गुरु चंडाल योग पार्टनर के लिए और आपकी मैरिड लाइफ के लिए चीज़ें ख़राब कर सकता है, और स्पेशली उन सभी लोगों के लिए जिनकी कुंडली में या जिनके आपस में शादी को लेकर तकरार चलती रहती है, या जिनकी नहीं बन पा रही थी। इस गुरु चंडाल योग से यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में हो सकता है बात डाइवोर्स तक आ जाए, लीगल केस तक बात आ जाए। और क्योंकि शनि के इन्वॉल्वमेंट है, तो शनि लीगल केस करवाता ही है, शनि लीगल के लिए ही होता है। तो यहाँ पे खर्चे से बचा के चलना, स्पेशली मैरिड के खर्चे जो होते हैं वो बचा के चलना है, और लोअर बॉडी का हमने बहुत ध्यान में देखा। लीगल केस वैसे कोई और कर सकता है या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। चलिए 7 नंबर लिब्रा तुला का हो गया। अब हम आते हैं 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक, इनके 6th हाउस में हो रहा है, बीमारी वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा? वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी के लग्न का जानने के लिए। दोस्तों अगर हम वृश्चिक की बात करें, इनका 6th हाउस में बनता है दोस्तों, और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो बनता है गुरु, वो बनता है 5th का लॉर्ड, भाग्य का स्वामी, वो आ गया दोस्तों 6th हाउस में। अब दोस्तों 6th हाउस में शनि का एस्पेक्ट, राहु के इन्वॉल्वमेंट, जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट, ये अच्छी खबर नहीं होती। ये खबर घातक खबर बन जाती है, स्पेशली जो लेडीज़ प्रेगनेंसी में, क्योंकि दोस्तों 5th हाउस प्रेगनेंसी का, 6th हाउस अबॉर्शन का, यहाँ पे राहु का आना, यहाँ पे शनि का आना, अचानक से कोई कॉम्प्लिकेसी आ जाती है कि चीज़ें खराब हो जाती है प्रेगनेंसी को लेके। मान लीजिए आपने कंसीव भी करा, सब कुछ ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको मालूम चला कि जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही, बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रही, बच्चे का दिमाग उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा, मतलब बच्चे में कोई डेफिशिएंसी है, तो ये टाइम प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो वो सभी लेडीज़ जो कंसीव कर चुकी हैं, उनको बहुत सावधानी के साथ डॉक्टर के टच में रहना है, या जो वही दोस्तों फिर से जो IVF की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए भी टाइम प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनको
उसमें इश्यूज़ हैं, जिनको बॉल ब्लैडर में इश्यूज़ हैं, जिनको यहाँ पे जो 6 हाउस इंटेस्टाइन का होता है, इनकी इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं करती, उनको वीट एलर्जी है जहाँ पे इंटेस्टाइन काम नहीं करती, ग्लूटेन से एलर्जी है, उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा घातक हो सकता है। और स्पेशली वो लेडीज़ जिनका यूट्रस रिमूव होने के चांस चल रहे हैं, यहाँ पे आपके दोस्तों यूट्रस रिमूव हो ही जाता है नॉर्मली, तो लेडीज़ के लिए ज़्यादा नेगेटिविटी है एज़ कम्पेयर टू द मैन। तो यहाँ पे लेडीज़ को अपना बहुत ध्यान रखना, स्पेशली वो जो कंसीव कर चुके हैं, कंसीवमेंट की तैयारी करें, जो अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए। आप जो कह रहे हो जिनके चांसेस हैं यूट्रस रिमूव होने के, या जिनको डॉक्टर ने बोला हुआ है कि लेडीज सोचती है थोड़ा और देख लें, क्या पता मेडिसिन से ठीक हो जाए, हमें सर्जरी ना ही करवानी पड़े, तो उनको आप क्या एडवाइस देते हो कि इस टाइम पे नहीं करवाएं? देखो वो डिपेंड करता है मेडिकेशन, या फिर 23 अप्रैल से पहले करवा ले अपनी कुंडली देख के। हाँ वो तो है ही जरूरी, बट यहाँ पे मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसा डॉक्टर सलाह दे, मतलब आपने पूरी अपने कहते हैं ना ऑन योर टोज, आपको अपने पंजों पे खड़े रहना, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी यहाँ पे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का भी होता है, और बच्चों का लॉर्ड गुरु इतना जाके गुरु चंडाल योग में आ गया, तो यहाँ पे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बच्चों को भी ध्यान में देकर चलना है। चलिए 8 नंबर स्कॉर्पियो वृश्चिक का हो गया। फ्रेंड्स हम आपको डरा नहीं रहे, हम अवेयर कर रहे हैं। आप सोचेंगे आज सुमित नेगेटिव ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वो तो बतानी पड़ेगी। वो इसलिए कि आप अवेयर होकर चलें, आप लापरवाही ना बरतें, चाहे हेल्थ को लेके, चाहे वेल्थ को लेके, अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। बाकी हर चीज का सॉल्यूशन है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 9 नंबर सजिटेरियस धनु, इनके तो 5th हाउस में और लक वाले हाउस में और बच्चों वाले हाउस में, इनके लिए तो बहुत फिर जरूरी होगा। देखो, और सबसे बड़ी बात है, इनका तो लॉर्ड बनता है गुरु। अब देखो आपका लॉर्ड ही गुरु चंडाल योग में आ गया, 5th हाउस के अंदर आ गया, सेल्फ वाले हाउस के अंदर आ गया। वैसे दोस्तों का फर्स्ट का लॉर्ड 5th में जाता है, तो इससे बड़ा योग नहीं बनता। फर्स्ट का लॉर्ड 5th हाउस में और 5th से गुरु देखेगा फर्स्ट हाउस को, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। आयु के लिए, एज के लिए, पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, रेपुटेशन के लिए, बच्चों के लिए, लव लाइफ के लिए, सेक्स लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। जैसे 30 अक्टूबर को राहु यहाँ से मूव कर जाएगा, गुरु यहाँ पे अकेला हो जाएगा, तो आप मानकर चल सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में इतना निखार आ जाएगा, इतना निखार आ जाएगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। लेकिन तब तक, हालांकि त्रिकोण होने की वजह, जैसे मैंने कल एक वीडियो बताया था कि 9th हाउस में होने की वजह से इतना दिक्कत नहीं आती दोस्तों, ये भी त्रिकोण है, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे गुरु का जो पॉजिटिविटी है बढ़ जाती है त्रिकोण के अंदर आके, और क्योंकि अपने ही हाउस को देख रहे हैं, सेल्फ हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, इसकी जो पावर है ज़्यादा बढ़ जाती है। दिक्कत आएगी यहाँ पे, बट दिक्कत इतनी होगी कि आप टॉलरेट कर सकती हैं। तो बेसिकली पेट की समस्या वो आएगी यहाँ पे, और जो ये है बेसिकली प्रेगनेंसी वालों के लिए, जो ये प्रेगनेंसी की इशूज़ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 5th हाउस इन्वॉल्व हो गया। तो या प्रेगनेंसी का अपने ध्यान में देकर चलना है, तो वो सभी लेडी जो कंसीव कर चुके हैं, इनको ये 5 से 6 महीने का जो टाइम है, कोशिश करेंगे ज़्यादा एक्शन मोड में नहीं रहेंगे, अपनी जो मूवमेंट है उसको कटेल करके चलें, जहाँ जहाँ मूवमेंट आपके अवॉइड हो सकते हैं अवॉइड करके चलें। डाइट अच्छी लेनी है, डॉक्टर के टच में रहना है, डॉक्टर के साथ कोई लापरवाही नहीं। जब अल्ट्रासाउंड के लिए आपको बोला जाए, अल्ट्रासाउंड के लिए जाए। ये टाइम अगर कट गया तो 30 अक्टूबर से जो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, चांद सितारे भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी कम है आपके लिए। मतलब अगर ऐसे टाइम पे डॉक्टर लेडीज को बोले बेड रेस्ट करना है, तो आपने बिल्कुल करना है। या जो जॉब वाली लेडीज हैं, उनको अगर घर बैठना पड़े तो घर भी बैठना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात बतानी मुझे, बिल्कुल 5th हाउस होता है लव लाइफ के लिए, तो यहाँ पे जो जिनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा है, शादी अभी बाद में है, अभी सिर्फ रिंग सेरेमनी हुई आपकी, अभी आप कोर्टशिप पीरियड चल रहा है आपका, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एजुकेशन का पार्ट होगा। एजुकेशन बेसिकली जो 6th to 12th होती है, तो वो सभी बच्चे जो 6th to 12th के अंदर, खासकर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान भटकते हैं। राहु ध्यान भटकाने का काम करता है, जुपिटर एजुकेशन को डिनोट करता है। तो पढ़ाई में सतर्कता बरते नहीं है। वही अगेन वही एडवाइस करेंगे जो हमने कल की थी, पेरेंट्स को अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखना कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वरना पढ़ाई बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगी यहाँ पे। चलिए 9 नंबर सेजिटेरियस धनु का हो गया, गुरु की पहली राशि। अब हम आते हैं 10 नंबर कैप्रिकॉन, इनका तो 4th हाउस में हो रहा है, तो इनके लिए कैसा रहेगा फ्रेंड्स? वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 3 लग्नों का जानने के लिए। और हाँ, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं हम कैप्रिकॉन मकर। दोस्तों अब यहाँ पे 2-3 इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज यहाँ पे 4th हाउस इन्वॉल्व हो गया। ये देखिए गुरु दोस्तों यहाँ बोलते हैं 12th का लॉर्ड। 12th का लॉर्ड अमूमन जब भी 4th हाउस में आता है तो मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बिकॉज 12th होता है खर्चों का, नेगेटिव हाउस। 4th होता है मदर का, तो खर्चे या नेगेटिव खर्चे मदर से इन्वॉल्व हुए तो मदर पे नेगेटिव खर्चे हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे राहु के इन्वॉल्वमेंट है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है अपनी फैमिली का, राहु अपनी फैमिली से दूर लेकर जाता है। 12th का लॉर्ड अपनी फैमिली से दूर लेकर जाता है, तो जिस हाउस में बैठेंगे उससे दूर करते हैं।
तो हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ दूर जाना पड़े, हो सकता है आपको घर चेंज हो सकता है आपको रेंटल अकोमोडेशन में जाना पड़े, या हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो कि जो आप नहीं चाहते थे, या ये भी हो सकता है कि आपके प्रमोशन हो जाए, या आपके कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको ऑफिस की वजह से आपको दूर विदेश यात्रा हो जाए आपके, तो हो सकता है अच्छे के लिए हो। लेकिन मुझे आप यहाँ पे फैमिली से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कितना दूर जाएंगे, कैसे जाएंगे, जब इस कुंडली में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इफेक्ट होगा तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मदर के लिए और अपने परिवार से आपको दूर जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम ऐसे में दोस्तों कई बार क्या होता है, फोर्थ तो अपने परिवार का होता है, अपने घर का होता है। दोस्तों राहु जो होता है वो हम जैसे बताया कि चंडाल जो बना के चलते हैं, तो कई बार वास्तु में डिफेक्ट आने की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम रहना शुरू होती है। गुरु आपके नॉर्थ ईस्ट को डिनोट करता है, जहाँ पे हम लोग मंदिर बनाते हैं, लाइब्रेरी बनाते हैं, बुजुर्गों का घर मतलब बुजुर्गों का कमरा बनाते हैं, बच्चों का स्टडी टेबल बनाते हैं, बच्चों का स्टडी रूम बनाते हैं, भजन कीर्तन करने का स्पेशल एक रूम डेडिकेट करते हैं, मेडिटेशन का रूम डेडिकेट करते हैं, फोर्थ हाउस घर का। तो ऐसे में होता क्या, कई बार नॉर्थ ईस्ट की जो जगह आपकी वो वहाँ पे कहीं ना कोई डेफिशिएंसी आने की वजह से वहाँ पे हो सकता है आपका टॉयलेट हो, या वहाँ पे आप लोग कोई भारी सामान रख दो, वहाँ पे डर्ट हो, कूड़ा करकट हो, तो उससे भी घर के अंदर अशांति फैलती है, नेगेटिविटी फैलती है, और जो घर का जो मुखिया होता है, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी हेल्थ में इशूज़ आते हैं। तो अपने घर पर ध्यान दें कि वास्तु आपके घर का ठीक है या नहीं है, या घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपका ठीक है या नहीं है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हमने। चलिए, कैप्रिकॉर्न मकर लगन की बात हो गई, अब हम आते हैं एक्वेरियस कुंभ, शनि की दूसरी राशि, इनका थर्ड हाउस में हो रहा है, सेल्फ वाले हाउस में, ट्रेवलिंग वाले हाउस में। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये गुरु चंडाल योग, क्या ट्रेवलिंग इनकी बढ़ेगी? अब मैं आपको बताता हूँ, थर्ड हाउस के अंदर गला भी आता है। हाँ, गला भी। दोस्तों थर्ड हाउस में होता क्या है, थर्ड हाउस में राहु इतना नेगेटिव नहीं होता, थर्ड हाउस में राहु फ्लरिश करता है, मतलब पॉजिटिविटी फ्लरिश करती है, ट्रैवलिंग बहुत करवाता है। तो एक्वेरियस वालों को दोस्तों इतना इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि थर्ड हाउस दोस्तों जैसे बताया प्रतिभा ने, आपका गला भी होता है, आपका नेक होता है, आपका थ्रोट होता है, आपकी जो कहते हैं ना ब्रीदिंग पाइप होती है, आपकी सांस की जो नली होती है वो आती है, उनमें कुछ हो सकता है दिक्कत हो, टॉन्सिल्स के इश्यूज आ जाए। शनि और राहु मिलकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तो गला आपका इतना सेंसिटिव हो जाता है, आपको खांसी लग जाती है, सीजन चेंज में आपको खांसी लग गई, धुआं आपको खांसी लग गई, या बलगम जम गई आपके गले छाती के अंदर। तो ये प्रॉब्लम जब आएगी आपके साथ, हमें इसका ध्यान रखो। थर्ड दोस्तों आपके सिबलिंग्स का होता है, तो होता है आपके सिबलिंग्स का। दोस्तों भाई बहनों के साथ इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, उनमें मन मुटाव हो जाता है, या कहीं मान लीजिए कहीं प्रॉपर्टी का कोई इशूज़ चल रहा हो, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का इशूज़ चल रहा हो, पैटर्नल प्रॉपर्टी का, मैटरनल प्रॉपर्टी का, वहाँ पे इशूज़ क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमने शांत रह के चलना है, अपने गले का बहुत ध्यान में देकर चलना है। हमारे जैसे लोग दोस्तों इनका काम ही सारा बोलने का है, उनको अपने गले को रेस्ट देकर चलना है, उनको थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पीना, मिश्री खाने, ताकि गले को थोड़ा रिलीफ मिले, हॉल्स खा लें, विक्स खा लें, मतलब थोड़ा गले को हमें ठंडक देकर चलना है। और भाई बहनों के साथ कोई मन मुटाव है और आप चाहते हैं कि बात ज़्यादा ना बढ़े, तो समझदारी के साथ काम करें, भाई बहनों के साथ इतनी तकरार ना करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि थर्ड हाउस दोस्तों ट्रैवलिंग का भी होता है, राहु अमूमन ट्रैवलिंग करवाता है। जुपिटर यहाँ पे 12th का लॉर्ड, जुपिटर यहाँ पे सेकंड और आपके 11th का लॉर्ड बन के आता है। ट्रैवलिंग बढ़ेगी यहाँ पे, ट्रैवलिंग जैसे बताया प्रतिभा ने, ट्रैवलिंग यहाँ पे खूब बढ़ेगी। वो सफल होगी या नहीं होगी वो आपकी कुंडली डिसाइड करेगी। तो ट्रैवलिंग यहाँ से बढ़ने का जो पूरा बन जाता है। चलिए, एक्वेरियस कुंभ का हो गया, शनि की दूसरी राशि। अब हम आते हैं लास्ट नंबर पे, 12 नंबर पाइसेस मीन, गुरु की दूसरी राशि। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु चंडाल योग, क्योंकि ये गुरु की ही राशि है। दोस्तों जैसे ये था गुरु का लॉर्ड, यहाँ पे अगर आप देखें ये लॉर्ड ही बनता है गुरु का, पाइसेस। और दोस्तों और अब तक अगर आप देखें जुपिटर पाइसेस में ही है। अब ये मूव करके जैसी मेष राशि में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से राशि में आ गया, सेकंड हाउस में आ गया गुरु चंडाल। दोस्तों सेकंड का राहु अमूमन बहुत नेगेटिव हो जाता है, और स्पेशली अगर नेगेटिव साइन के अंदर होगा, एनिमिक साइन के अंदर होगा, तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। तो थोड़ा सा इनके लिए दोस्तों पाइसेस वालों के लिए ये गुरु चंडाल योग प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीज़न क्या है दोस्तों, सेकंड हाउस होता है आपकी वेल्थ का, आपकी सेविंग्स का, तो वहाँ पर डेंट पड़ता ही पड़ता है। राहु अचानक से काम करता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मदर की इनकम का बनता है उसको सेकंड हाउस, तो कई बार क्या है आपकी मदर जॉब करती है या मदर का बिजनेस है कोई, तो वहाँ पे लॉसेज हो जाते हैं, जॉब चली जाती है, इनकम रुक जाती है मदर की। तो ये टाइम हमें संभल के चलना। लेकिन क्योंकि आप गुरु से रूल्ड आउट हो, सेल्फ का लॉर्ड सेकंड हाउस में आए, तो वेल्थ आपकी मेंटेन तो रहेगी, कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लोगे। लेकिन यहाँ पे लॉसेज होते हुए नजर आ रहे हैं, वेल्थ के अंदर, गले के अंदर लॉसेज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमें ध्यान में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 6th हाउस को भी देखेगा। अगेन दोस्तों लीवर वाला पार्ट, किडनी वाला पार्ट, इंटेस्टाइन वाला पार्ट बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट होगा, तो हमने उसका भी ध्यान में देकर चलना है। तो वो सभी लोग चाहे एक्वेरियस के लोग हो जहाँ पे आपका थर्ड हाउस होता है, और पाइसेस जहाँ पे आपका सेकंड हाउस होता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सिगार, बीड़ी, सिगरेट, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो एडिक्शन को लेकर चलती है, उससे हमें हर कंडीशन में बचना ही बचना है। चाहे जितनी मर्जी आपको कोटिंग एडिक्शन हो, आप बीमार हो जाओ, आपको बुखार हो जाए छोड़ने के बाद, लेकिन आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वरना इन दोनों लगन वालों के लिए ये सेकंड और थर्ड हाउस आपको इतना बर्बाद कर देगा, यहाँ पे इतने आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी छाले मुँह में, और ये सब चीज़ आपको आगे जाकर बहुत लंबा परेशान करेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के 6 लग्नों की बात हो गई कि चेंजेस सबके लिए कैसा रहेगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप हमारी वीडियो देखिए और बताइए, अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप, जो कोई कुछ क्वेश्चन रह गया हो किसी का, तो आप कमेंट या मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। ये तो है जनरल, अगर आप चाहें तो मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। मंगल की वीडियो नहीं, अब वीकली का टाइम आ गया है, वीकली का टाइम, मंगल की रह गई अभी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं वीकली वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।